all the students of class 5 of Krishna Memorial High School, welcome to our online English class. Now today I will go to start a new chapter from English language, and the chapter name is the verb and the chapter number is 9, and I also translate this chapter in Hindi so listen it carefully. Let's start this chapter. वर्ब डिनोट एक्शन. इट इज़ अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट. वर्ब जो है वो एक एक्शन बताता है जिससे किसी भी सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट आप लोग बोल सकते हो सब्जेक्ट होता है, जिससे आप लोगों को पता चलता है कि वो सेंटेंस मतलब वो आदमी या वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है. अ वर्ब expresses action of animals, people or things. Every complete sentence possesses a verb. वर्ब जो है वो एक्शन बताता है एनिमल्स, पीपल और थिंग्स का कि क्या कर रहे हैं, और ये सेंटेंस को मतलब ये हर एक सेंटेंस में एक वर्ब होता ही है. फर्स्ट नंबर, द गर्ल्स आर डांसिंग, द बॉयज़ आर रनिंग, टीचर इज़ राइटिंग एट द ब्लैक बोर्ड, washerman is washing the clothes, the hunter shot the tiger. In sentence 1, 2, 3 and 4, dancing, running, writing, washing are the words followed by are and is. It means some sentences have more than one verb, and these words say something about the girls, the boys, and teachers was and washerman. In sentence 5, the words short say something about the hunter. Some sentences have only one verb, as in sentence 5. तो आप लोग सोच जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आर डांसिंग, सेकंड में आर रनिंग, थर्ड में इज़ राइटिंग और फोर्थ में इज़ वॉशिंग. ये जितने भी है ये सब एक से ज़्यादा वर्ब है इसमें, मतलब दो वर्ब जो हेल्प करते हैं एक दूसरे को बताने में, और कुछ कुछ सेंटेंस में एक ही वर्ब से काम हो जाता है. जैसे आप फिफ्थ सेंटेंस देख सकते हो, द हंटर शॉट द टाइगर. तो शॉट जो है बस उससे काम हो जा रहा है. अ वर्ब कन्वेंस एनी मैसेज. वर्ब जो है वो कन्वे मतलब कैरी करता है कोई भी एक मैसेज. ओके, देयर आर मेनी टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स दो टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब्स और मेन वर्ब, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब. ओके, प्रिंसिपल और मेन वर्ब. अ वर्ब विच इज़ कंप्लीट इन इट्स मीनिंग एंड डज नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ड इन द ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब. मेन वर्ब वो है जो मतलब किसी के हेल्प मतलब कोई और वर्ब उसको बनाने के लिए, वो सेंटेंस को बनाने के लिए दूसरा कोई है वर्ब का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा, उसे मेन वर्ब बोलते हैं. मतलब वो विदाउट किसी का हेल्प का वो खुद से एक मीनिंग बता सकता है उस सेंटेंस का. प्रिंसिपल वर्ब हैज़ 3 फॉर्म्स. प्रिंसिपल वर्ब जो होते हैं उसके 3 फॉर्म्स होते हैं. वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म. तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ का एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देख लीजिए आप लोग. वॉक, वॉक, वॉकड, वॉकड. कॉल, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड. कम, कम, केम, कम. रन, रन, रैन, रन. फिर गो, गो, वेंट, गॉन. सी, शॉ, सीन. We added ed to regular verbs to form the past tense and past particles, that is danced, danced, danced. ओके, मतलब हम लोग कभी कभी ed ऐड करते हैं कुछ वर्ड्स में जिससे हम लोगों को पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल दिखाना पड़े, उसलिए. इरेगुलर वर्ब्स डू नॉट टेक एन ed टू फॉर्म द पास्ट और पार्ट पार्टिसिपल, जैसे सिंगिंग, सैंग, सॉन्ग. कुछ वर्ब्स जो होते हैं जो इरेगुलर होते हैं उसमें ईडी नहीं बैठता, वो सब क्या हो जाता है, जैसे सिंग है तो सैंग, सॉन्ग हो जाएगा. ओके, लुक एट द टेबल. वर्ब सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिकल्स. गो, गोज, गो, गोज, गोइंग. कम, कम्स, कमिंग. रन, रन्स, रनिंग. वॉक, वॉक्स, वॉकिंग. We add s or es to form present tense and ing to form present participle. तो हम लोग s और es ऐड करते हैं प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में ing ऐड करते हैं. ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब. इफ़ वी फ्रेम अ क्वेश्चन यूजिंग द वर्ब एंड द वर्ड what or whom, the word that answer the question is the object of the verb. The principal verb of the following two kinds of the basis of the presence or absence of an object, transitive verb and intransitive verb. जब कोई वर्ब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन आ जाता है व्हाट और whom. तो ये जो कि इस ऑब्जेक्ट में कौन सा वर्ब यूज़ होगा तो वो हम लोग आपको अभी बताएंगे. ट्रांसिटिव वर्ब. ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है देख लीजिए. सम वर्ब डू नॉट कन्वे अ कंप्लीट सेंस बाय देमसेल्फ, सच एज शी एट, द हंटर शॉट, द सन शाइन, द स्ट्रेंजर प्रेस्ड.
कुछ वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो खुद से कंप्लीट नहीं कर पाते सेंटेंस को, उनको एक हेल्प चाहिए रहता है. इफ़ वी एड्स ऑब्जेक्ट टू दिस वर्ब्स द मीनिंग बिकम्स कंप्लीट, सच एज शी एट अ बनाना, द हंटर शॉट अ टाइगर, द सन शाइन इन द स्काई, द स्ट्रेंजर प्रेज द चाइल्ड. तो कुछ वर्ड्स जब हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं, आप लोग बोल सकते हैं प्रेडिकेट जब हम लोग ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, उस सेंटेंस का एक मीनिंग हो जाता है, जिसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब भी बोलते हैं. नेक्स्ट, सच verbs which requires an object to complete their meaning called transitive verb. तो जो ऑब्जेक्ट मतलब जो वर्ब हेल्प लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का जिससे वो अपने सेंटेंस को क्लियरली कंप्लीट कर सके, उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं. Intransitive verb. Some verbs are complete by itself. They do not require an object to complete their sense, such as the child smells, dog bark, the stars twinkle, the bird flies, boys play. तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का हम लोगों को हेल्प नहीं लगेगा. यहाँ पे विदाउट एनी ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंटेंस फिलअप हो जा रहा है, मतलब खुद से पूरा हो जा रहा है. In the above sentence, the verbs make a complete sense by themselves. Such verbs that do not require an object to make sense but make good sense by themselves are called an intransitive वर्ब. तो ये जो सेंटेंस है जो खुद से पूरे हो जाते हैं और इन्हें किसी और ऑब्जेक्ट का हेल्प नहीं लेना पड़ता है, उसे इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं. और ट्रांसिटिव वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू सेंटेंस में कंप्लीट सेंस एंड intransitive verb does not take an object, yet the sentence can make complete sense. The boy ate an apple. Transitive. The cat meows loudly. Intransitive. Okay. Subject, verb, object. The subject is the does of the action. Is most sentences the object is placed before the verb. The object is the receiver of the action. Is the most sentence the object is placed after the verb. Such as the boys play cricket. The boy play cricket. आप लोग यहाँ पे देखो, ये the boy जो है वो हुआ हम लोगों का सब्जेक्ट. कर क्या रहा है वो, प्ले मतलब खेल रहा है, तो वो verb हुआ. ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्रिकेट. ओके. Some verbs do not make a complete sense by themselves. Something is added to this verb to complete the sense, but these verbs do not require the object after them to complete their sense. They require other words to complete sense. Such verbs that do not make a complete sense but require some word or words after them for this purpose are called verbs of incomplete predication. कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हेल्प लेते हैं ऑब्जेक्ट्स का अपने आप को पूरा करने के लिए, और कुछ वर्ड्स नहीं लेते हैं, तो जो बिना लिए ही हो जाते हैं उसे, या मतलब अपने से जब वर्ड्स का उनको ज़रूरत नहीं है, खुद से ही कंप्लीट हो जा रहे हैं, बट एक दो वर्ड का जब ज़रूरत होता है तब उसे इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बोलते हैं. द वर्ड्स और द फ्रेजेस सो कॉल्ड आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्स. और जो वर्ड्स है जो हम लोगों को उस जगह पे यूज़ किया जाता है जिससे हम लोग कुछ उसका हेल्प से हम लोग कुछ सेंटेंस बना रहे हैं, उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं. सच एज द ओल्ड मैन सिम्स टायर्ड, बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड, द ट्रेन इज़ लेट, द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क. Thus a word required to form a complete predicate is called a complement. जो हम लोग एक पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टायर्ड इन द फील्ड, लेट इन द पार्क. ओके. सेकेंड, ऑक्सिलरी, models or helping verb. Read the following sentence. He will pass this year. I shall go to zoo tomorrow. I can drive a car. I could swim when I was young. We should not tell I lie. We must obey the rules. The old man needs help from us. I have done my homework. It may rain in the evening. The colored words are main verbs, but the verb in each sentence is made up of two words. The verbs which are in underlined words are used to help the main or principal verb. They help form the tense, moods, voice, etc. of other verbs. Thus these verbs are called auxiliaries or models. Okay. मतलब जो यहाँ पे पिंक कलर से जो लिखे हुए वर्ड्स है वो जो है वो सब हम लोगों के मेन वर्ड्स है, और जो अंडरलाइन किया हुआ है मीन्स ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो सब जो है वो सब हमारे ऑक्सिलरीज वर्ब्स है. ओके. इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स हमारे होते हैं जिसके थ्रू हम लोग कुछ अपने बारे में या किसी और के बारे में बता रहे हैं, या मैंने किया या नहीं किया उसके बारे में जब बताते हैं तब. तो ये सब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, आर. ओके. मॉडल्स.
मॉडल्स आर स्पेशल वर्ब्स दैट आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स सच एज। मॉडल जो है उसे ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोला जाता है। we use can to express ability, inability, permission and possibility. We use could to express permission, past ability, suggestion or polite request. We use may to ask for permission, to make an offer to or express possibilities. तो हम लोग ऑक्सिलरीज वर्ब को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जब किसी चीज़ का परमिशन लेना रहता है या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता इस चीज़ में, फिर हम लोग यूज़ करते हैं किसी पास्ट का चीज़ को। जब हम लोग किसी पास्ट के बात को उठाते हैं तब उसे लेकर के यूज़ करते हैं हम लोग। और अगर किसी ऑफ़र का लेकर के किसी को बताना है तब वो वर्ड यूज़ करते हैं। we use should to give advice, to express obligation. We should ought to give polite advice and to express obligation. यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आउट किए हुए हैं कि आप लोगों को कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ करना है, तो आप लोग ये लाइन अच्छे से याद रखना। ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या है और वीक वर्ब्स क्या है? Strong verbs, the verbs that form their past tense by merely changing the vowel in the body of the present form are called strong verbs, such as walk, walk, walking, begin, began, begun, come, came, come, dig, dug, dug, do, did, done। तो जिसमें vowels वर्ड जब चेंज हो जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं strong verbs। ओके, weak verbs, the verbs that form their past tense by adding ed or t to the present form are called weak verbs, such as abuse, abused, glow, glowed, glowed, burn, burnt, burnt, bleed, bled, bled। तो वीक वर्ड्स वो है जिसमें हम लोग ई एल या डी या तो टी उस वर्ड्स में ऐड करते हैं तो उसे वीक वर्ड बोला जाता है। द infinitive and the participle. The infinitive is the most basic form of verb. It remains the same in every verb tense. We use to in front of verb to form an infinitive, such as we went to Agra to visit the Taj, we have go to Lucknow। जब हम लोग किसी वर्ब के साथ टू यूज़ करते हैं, टी ओ टू जब यूज़ करते हैं तो उसे इन्फाइनेटिव वर्ब भी बोला जाता है। ओके, क्योंकि टू से हम लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को बता रहे हैं कि हम लोग वो जगह देखें उस जगह पर। ओके, द इन्फाइनेटिव इज़ नॉन फाइनेटिव वर्ब विच इज़ नॉट यूज एज ए वर्ब बट इट इज़ यूज एज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इन्फाइनेटिव जो है वो वर्ब के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता है, बट उसे हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। पार्टिसिपल, द पार्टिसिपल is also a form of non-finite verb. We use ing in the present participle. Third form of the verb is used in the past participle, and the having plus past participle is used in perfect participle, such as seeing monkeys the girl ran away, I found my lost book, having take breakfast, I went to the school। तो जहाँ पे हम लोग ing यूज़ करते हैं जिस पार्टिसिपल में उसे हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल, जिससे वजह से हम लोग किसी पास्ट को भी बता सकते हैं एज अ प्रेजेंट करके। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड ऑल द क्वेश्चंस आंसर एंड योर होमवर्क रिलेटेड टू दिस चैप्टर वी विल सेंड इन योर व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।